नहीं देखिए, सांसद जी के संसदीय क्षेत्र में दूसरी नहीं तीसरी घटना है। तीसरी। हाँ, और जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, इस घटना का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और अयोध्या जिले को शर्मसार करने वाली घटना है कि लगातार पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की पावन नगरी में ऐसे आतंकी मानसिकता का व्यक्ति, आक्रांताओं का वंशज, दुराचारियों का वंशज, पापियों का वंशज, राष्ट्रद्रोहियों का वंशज, समाजद्रोहियों का वंशज, माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटने वाले का वंशज, जिस प्रकार से उनके हौसले बुलंद होकर लव जिहाज का प्रकरण करके और उसके बाद घर पर चढ़कर यह कह देना कि हम बम से उड़ा देंगे, यह विषय माननीय पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा जी ने जैसे बताया तो मुझको लगा कि अरे योगी जी की सरकार में इतने हौसले बुलंद कि जबरदस्ती बेटी के साथ बलात्कार करना, उसके बाद परिवार पे, गरीब परिवार, दलित परिवार के घर पे घुसकर चढ़कर ये कहे कि अपने बेटी को मेरे घर भेजो नहीं तो बम से उड़ा देंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं योगी जी सरकार की, जिन्होंने प्रयास करके एक गिरफ्तारी हुई है, एक के पैर में गोली लगी है। मैं अपेक्षा करता हूं यहां से जिला प्रशासन महोदय से कि और भी जो लोग उसमें गुनाहगार हैं उनकी गिरफ्तारी हो और बुलडोजर चलना चाहिए। क्या ये एक ही उपाय बुलडोजर है। बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो काफी होगी या फांसी होगी या तो गाड़ी पलटेगी, क्या होगा? नहीं नहीं, मैं तो निवेदन करता हूं ऐसे लोग जो भी पूरे देश में ऐसे कृत करने वाले को भी चौराहे पे खड़े करके गोली मार देना चाहिए। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी की अभी इस मामले पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके जैसे तमाम पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे थे, कहाँ जब खान साहब उनके सहयोगी थे, बदरशाह नगर के अध्यक्ष थे, उन पर जब आप लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने इंग्लिश में जवाब देना शुरू कर दिया। बताओ, इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोग सदन में पहुंच रहे हैं चुनाव जीतकर, जनता के साथ पीडीए के नाम पर धोखा देकर, और पीडीए दलित शोषित वंचित परिवार के साथ दुराचार होता है और उसके साथ खड़े हो जाते हैं बाबर के वंशज के साथ कि नहीं इसने अच्छा कार्य किया। 7 दिन बाद 8 दिन बाद बोलते हैं, उसके बाद आरोप लगाते हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है और अपना समय आप देखेंगे करीब 7-8 दिन बाद बोलते हैं। वो क्या कारण है? एक ही सवाल आप सारे पत्रकार बंधु से है कि वो अगर पहले आ गए होते, यहाँ उनके उनके आने से गिरफ्तारी हो जाती, गोली लग चुकी होती तो हम लोग क्यों आते? आने की जरूरत क्या था? वो सांसद थे यहाँ के, आना चाहिए था उनको पहले। जो लोग यह कहते हो कि इस प्रकार से आतंकवादी हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटे, बाद में कहे अरे नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये तो बीजेपी द्वेषित मानसिकता से कार्य कर रही है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सांसद को हमको जरूरत नहीं। इस पीड़ित परिवार से मिलने बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी भी आए हैं, तो इसमें आपको लगता है कि कोई राजनीति तो है नहीं, तो ये संवेदना व्यक्त करने को कोई आया है, लेकिन दल से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं राजनीतिक बात कर रहे, राजनीति हो रही नहीं, है। दुर्भाग्य है। मैंने क्या कहा पहले, एक सपा आई क्यों नहीं? आना चाहिए था। बीएसपी के लोग आए, अन्य दल के लोग आ रहे हैं, तो ये मामूली घटना नहीं है, मामूली बात नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में राजनीति करने का काम चाचा भतीजे की सरकार करती है। ये बीजेपी राजनीति नहीं करे, बीजेपी न्याय करने का काम करती है। और तो मैं अपेक्षा करूंगा माननीय पूर्व विधायक जी से मैं अपेक्षा करूंगा कि महोदय आप तत्काल इस परिवार को लेकर मुख्यमंत्री से मिलें और जो इस प्रकार का अपराधी है तमाम अगल बगल आसपास की जमीन का अतिक्रमण करके रखा है, बुलडोजर चलना चाहिए। मदरसा में निषाद परिवार की बच्ची के साथ और मिल्कीपुर में कोरी समाज की बच्ची के साथ, और जो करता है वो एक ही संप्रदाय से। एक घटना और भी है, 4 साल की बच्ची के साथ भी हुई। संप्रदाय सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय का आदमी, शुद्ध रूप से जो इनके मदरसों में जो तालीम दी जाती है, जो हमारे जैसे उनके जो गुरु होते हैं मदरसे में, मौलवी, वो शुद्ध रूप से उनके यहाँ इस्लाम में है महिला सिर्फ उपभोग की वस्तु है, जितना इसका दोहन करो, जितना इसका शारीरिक शोषण करो, उतना अल्लाह प्रसन्न होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मानसिकता, ऐसे सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है, या तो फिर दूसरा बाबा का बुलडोजर और बाबा की गोली जब गरजेगी बरसेगी तभी कंट्रोल हो पाएगा। जब विधायक जी से सवाल है, पीड़ित परिवार को अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है और धमकी लगातार आ रही है। नहीं, उसके बाद से कोई इस तरीके की धमकी नहीं आई है। बाबा का राज है। जैसे भी हम लोगों को 2 दिन पहले पता चला और मेरा कार्यक्रम चल रहा था क्षेत्र में, यहाँ के तमाम लोग गए, तत्काल हम लोगों ने बिटिया से बात किया, बिटिया तैयार हुई, हम लोग 10 बजे थाने पहुँच गए थे। 11 बजे तक मुकदमा दर्ज हो गया। कल भी यहाँ हम लोग थे, फोर्स के आई भी थी, ऐसा नहीं है। और अभी हम लोगों ने वार्ता की, एसएसपी से सारे बड़े अधिकारियों से वार्ता हुई है, मेयर साहब भी आए थे, अध्यक्ष जी भी आए थे। बहुत जल्द यहाँ पर पुलिस की टीम भी लग जाएगी। अब चूँकि बाबा का राज्य है तो हर बहन बेटी सुरक्षित रहे, ऐसा हमारे गुरु जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार मुहिम चलता है। उनकी 2 चीज़ें ही प्रचलन में है, या तो गोली या तो बुलडोजर, और ये दोनों चलेगा। मिल्कीपुर की जनता फांसी की मांग कर रही है। बिल्कुल होना चाहिए, फांसी बिल्कुल होगी होना चाहिए, या बिल्कुल होना गाड़ी चाहिए। पलटेगी या कुछ और होगा। जो भी होगा
चौंकाने वाला होगा और कल चौंकाने वाला हुआ भी। कल गोली चली भी और गोली लगी भी। एक गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसा कि अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी कह रहे हैं कि इस पीड़ित परिवार को लेकर के आप मुख्यमंत्री जी से नहीं, वार्ता हुई है, मेरी कल ही वार्ता हो गई थी। तो चूंकि कल मुख्यमंत्री जी स्वयं अयोध्या थे, उनका दौरा था और ये कल सुबह से ही मामला प्रकाश में शुरू हुआ है। तो आज मेरी बात हुई है, शीघ्र ही परिवार को हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास पेश करेंगे, शीघ्र ही।